सो जनवरी आ गई और इसी के साथ हमारी टॉप पिक्स ऑफ जनवरी का टाइम आ गया कि जनवरी के अंदर कौन सी कमाल की मूवीज एंड सीरीज रिलीज होने वाली है। और इस महीने बहुत ज्यादा मूवीज एंड सीरीज तो रिलीज नहीं होने वाली है, लेकिन जितनी भी रिलीज होने वाली है वो काफी अच्छी और आपको काफी पसंद आएंगी। इसमें अगर बात करें सबसे पहली सीरीज की तो सोलो लेवलिंग का सीजन 2 आने वाला है 4 जून को क्रंची रोल पे और आई थिंक प्राइम वीडियोस पर आने वाला है। जिन लोगों ने इसका सीजन 1 देखा है वो इसकी सीजन 2 को देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है अमेरिकन प्राइमल, जो सीरीज आएगी 9 जनवरी को। और अगर स्टोरी की बात करें क्या हमें इस मूवी के अंदर सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर हमें अमेरिका के उस टाइम की कहानी को देखने को मिलेगी जब अमेरिका नया नया बस रहा था, जहाँ पे यहाँ के नेटिव लोगों के बीच में ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, इन सब लोगों के बीच में जंग चल रही होती है। मैन वुमन इनके बीच में भी जंग चल रही होती है कि कौन यहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित करेगा। लेकिन ये सीरीज को आप थोड़ा सा फैंटेसी की तरह समझिए, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आदमी और औरत के बीच में भी जंग चल रही है। और जहां तक मुझे पता है जिस टाइम पे अमेरिका बन रहा था उस टाइम पे अमेरिकन, यूरोपियंस सब लोग ये मानते थे कि औरत के अंदर आत्मा नहीं होती, इसीलिए जब औरतों को बाहर जाना होता था तो उन लोगों को किसी ना किसी बच्चे को, आदमी को अपने साथ में लेके जाना होता था, चाहे बच्चा गोद में ही हो तब भी उनको किसी ना किसी पुरुष को साथ में ले जाना पड़ता था। तो उस टाइम पे क्या औरतें अपने हक के लिए लड़ेंगी वो सेंस नहीं बनाता। खाली यहाँ पे आज के समय को ध्यान में रख के इन सारी चीजों को जोड़ दिया गया। तो पूरी तरीके से आप ये मत समझिए कि जो इसके अंदर दिखाया जाएगा सब सच ही दिखाया जाएगा। इस सीरीज को आप फैंटेसी सीरीज की तरह देखिए तो आपको ये सीरीज ज्यादा पसंद आएगी। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी और आपको रिव्यू इस सीरीज का सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलेगा, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट सीरीज है एक्सो किटी सीजन 2, जो की 16 जनवरी को रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पे। मैंने इसका सीजन 1 नहीं देखा है, तो जिन लोगों ने देखा है उसका सीजन 2 16 जनवरी को देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है कास्टलवेनिया नॉकटर्न, जो सीरीज 16 जून को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पे। ये एक एनिमे सीरीज है जिस सीरीज के बारे में मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, तो जो लोग इस सीरीज के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी सीरीज है, काफी लोग इसका वेट कर रहे होंगे, तो जो लोग वेट कर रहे होंगे वो खुश हो जाइए और इस सीरीज को देखने के लिए तैयार हो जाइए 16 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर। नेक्स्ट सीरीज है द रिक सीजन 2, जो की ऑलरेडी प्राइम वीडियोस पे रिलीज हो चुका है और काफी लोगों को पता ही होगा कि द रिक का सीजन 2 आ रहा है, क्योंकि सीजन 1 इतना कुछ ज्यादा खास रहा नहीं था, सिर्फ 5.9 की रेटिंग मिली है। लेकिन उसके बाद भी इसका सीजन 2 फाइनली आ गया, जिसको मैंने देख के कंप्लीट कर लिया। बात करें सीजन 2 कैसा लगा, तो सीजन 1 की तरह ही लगा। वहां पे स्टोरी को बेमतलब में घुमाया गया था, कुछ मतलब कि एक्साइटेड सीरीज के अंदर था नहीं। मन में इच्छा होती थी जानने की कि आगे क्या होगा, लेकिन वो दिमाग का दही कर देते थे, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते थे। वैसा ही कुछ इसके अंदर भी हुआ। यहाँ पे चीजें बहुत सिंपल है, लेकिन जानबूझ के सीरीज को लंबा किया गया है। 6 एपिसोड की सीरीज है, लेकिन 1-1 घंटे के लगभग एपिसोड है और 6 घंटा बहुत ज्यादा टाइम है। बड़े आराम से पूरी स्टोरी 1 घंटे के अंदर निपट सकती है, लेकिन जानबूझ के उसको लंबा खींचा गया, तो ये सीरीज देखने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी देखनी है तो आप प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में दोनों सीजन्स। नेक्स्ट मूवी है बैक इन एक्शन, जो कि एक स्पाई एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक पति पत्नी की, जो कि एक दिन अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे होते हैं और उनके ऊपर कुछ लोग हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने असली रूप में सामने आते हैं और उन सब लोगों की धुलाई कर देते हैं। जिसके बाद अपने बच्चों को बताते हैं कि वो पूर्व CIA एजेंट हैं, लेकिन उन लोगों की आइडेंटिटी अब एक्सपोज होगी, जिसकी वजह से वो लोग एक नए मिशन पे जा रहे हैं। इसीलिए इस मूवी का नाम है बैक इन एक्शन। तो आगे क्या कुछ होता वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी के ट्रेलर को देख के मूवी काफी रंग बिरंगी लग रही है और ऐसी वाइब आ रही है, मूवी काफी अच्छी होने वाली है। तो मैं होप करता हूँ काफी अच्छी होगी और सबसे पहले इसका रिव्यू आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ये मूवी 17 जनवरी को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में। नेक्स्ट मूवी है वुल्फ मैन, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है एक फैमिली की, जो लोग कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच उनके ऊपर एक अजीब जानवर हमला कर देता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वुल्फ ही होगा, जिसकी वजह से उनका एक फैमिली मेंबर जो कि उनके पिताजी हैं वो जख्मी हो जाते हैं, उनको वो काट लेता है और वो वेयरवुल्फ के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। किसी तरह अपनी जान बचा के घर के अंदर तो आ गए हैं, वेयरवुल्फ अंदर तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आ सकता, वैसे आ भी सकता है घर तोड़ के, लेकिन घर के अंदर ही एक जीता जागता वेयरवुल्फ तैयार हो रहा है। तो ये लोग किस तरीके से अपनी जान बचाते हैं, बाहर गए तो वो जानवर मार देगा, अंदर रहे तो बाप मार देगा। तो काफी अच्छा ट्रेलर मुझे लग रहा है, थ्रिलिंग ट्रेलर लग रहा है और इस तरीके की मूवीज मुझे काफी पसंद है जिसके अंदर थ्रिलिंग इन्वायरमेंट हो। भले
ही भूत प्रेत ना हो लेकिन थ्रिलिंग एनवायरनमेंट हो जो कि शुरुआत से लेकर एंड तक डरा के रखे, वैसी मूवीज मुझे काफी पसंद है और वैसी ही मूवी मुझे लग रही है। इसकी इनिशियल रेटिंग्स भी आ गई हैं जो कि 6.9 है, जो कि काफी अच्छी हैं। सो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। ये मूवी 17 जनवरी को रिलीज होगी थिएटर्स में इंग्लिश लैंग्वेज में, बाद में हिंदी लैंग्वेज में भी आ जाएगी किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, मोस्ट प्रोबेबली प्राइम वीडियोस पर ही आएगी। नेक्स्ट सीरीज है द नाइट एजेंट। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स की जैक रायन भी कह सकते हैं क्योंकि प्राइम वीडियोस के बाद जैक रायन है, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास ऐसी कोई सीरीज नहीं थी तो उन्होंने द नाइट एजेंट बनाया जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल रही है। सीजन 1 मैंने देखा है, मुझे काफी पसंद आई है और सीजन 2 के लिए भी मैं काफी एक्साइटेड हूँ। फाइनली अब ये सीरीज रिलीज हो रही है 23 जून को नेटफ्लिक्स पर, जिसकी अगर बेसिक स्टोरी की बात करें सीजन 1 से शुरू करके, तो यहाँ पे हमें व्हाइट हाउस की कहानी देखने को मिलती है जहाँ पे एक आदमी हर समय रात में बैठा होता है एक टेलीफोन के सामने, जो कि टेलीफोन कभी बजता नहीं है लेकिन उसको वहीं पे बैठे रहना है जब तक कि वो टेलीफोन बज ना जाए, क्योंकि कभी भी किसी को भी इमरजेंसी पड़ सकती है। लेकिन वो टेलीफोन कभी बजता नहीं है, बट एक दिन बजता है। उसके बाद हमारा हीरो एक लड़की को बचाने के लिए निकल पड़ता है जिसके पीछे बहुत बड़े लोग पड़े हैं। तो क्या कुछ होता है भैया आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है प्रेजेंस, जो कि एक हॉरर मूवी है जिसके अंदर हमें एक फैमिली की कहानी देखने को मिलती है। जो लोग कन्विंस हो जाते हैं कि उनके घर के अंदर उनके अलावा कोई और भी है, जब वो लोग अपने नए घर के अंदर शिफ्ट होते हैं तो वो नया आदमी कौन है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। मैं इस मूवी के लिए इतना कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि ट्रेलर देख के मूवी कुछ बहुत ज्यादा अपीलिंग लग नहीं रही है। जब मूवी आ जाएगी, इनिशियल रिव्यूज आ जाएंगे, उसके बाद ही इस मूवी के बारे में सोचेंगे। ये मूवी 24 जनवरी को रिलीज हो रही है थिएटर्स में इंग्लिश लैंग्वेज में और बहुत सेलेक्टिव थिएटर्स में रिलीज होगी। हो सकता है मेरे आसपास के थिएटर्स या आपके आसपास के थिएटर्स में रिलीज भी ना हो। नेक्स्ट सीरीज है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जो कि एक सीरीज होने वाली है और इस सीरीज के अंदर कहानी हमें देखने को मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपने सिविल वॉर मूवी देखी है तो आपको याद होगा आयरन मैन गए होते हैं पीटर के घर पे और वहां पे उसको बताते हैं कि भाई तुम तो स्पाइडरमैन हो, और उसको कुछ वीडियोस दिखाते हैं जिसमें एक वीडियो में एक बहुत बड़ी कार को वो बस के बीच में आके रोक लेता है और वो वीडियो वहां पे टोनी स्टार्क दिखाते हैं और वही सेम सीन आपको इस सीरीज के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो उससे कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर हमें उसी टाइम की कहानी देखने को मिलेगी जहां पे हमारा स्पाइडरमैन सिर्फ एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन के रहना चाहता है। तो सीरीज काफी अच्छी लग रही है देखने में क्योंकि एक्समैन की एक एनिमेटेड सीरीज आई थी, वो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज थी डिज्नी की लोकी सीरीज के बाद। तो मैं होप करता हूँ कि ये सीरीज भी काफी अच्छी है, लेकिन ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होगी मोस्ट प्रोबेबली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 29 जनवरी को। 11th मूवी है सोनिक द हेजहॉग 3, जो कि ऑलरेडी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है 3 जनवरी को। मैंने इसका रिव्यू भी कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट सीरीज है द रिक्रूट, जिसके सीजन 2 को रिलीज किया जा रहा है 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।